के हमारे जो डीसी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक बार आप फिर से इस इशू को एक बार फाइल जो बंद हो गई है उसको फिर से खोलें और उसमें देखें जो बेस्ट सुइटेबल जगह है, क्योंकि दड़ा संभला जगह जो है वो बिल्कुल बॉर्डर प्रोन एरिया के पास है। बट आज जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ, मैं अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। कि आने वाले वक्त में गर्ल्स के लिए क्या कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जिनको यहाँ मजीद इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? जल्दी हमारे यहाँ आने वाली है, जिसके तहत हम बहुत सी बच्चियों को कवर भी करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं ये दिली चाह थी कि मुझे ये कोई प्रश्न पूछे और आज वो समय आ ही गया। दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मैं हूं आरजे नियाज शाह। आज मेरे साथ पंचायत अग्राती नॉर्थ की सरपंच अंजना शर्मा जी बैठी हैं। आपको बता दें कि पंचायत अग्राती जो है वो डूंगी ब्लॉक का एक हिस्सा है और रजौरी में पड़ती है। एक फीमेल सरपंच के तौर पर अंजना शर्मा जी किस तरह से अपनी पंचायत में काम कर रही हैं और अपना टर्नओवर उन्होंने कैसे मुकम्मल किया है, आने वाले वक्त में अग्राती के लोगों के फ्यूचर के लिए अंजना शर्मा क्या सोचती हैं, इस सब के अलावा और भी बहुत सारी बातों पर आज के पॉडकास्ट में होगी डिटेल वाइज बातचीत। तो अंजना जी, सबसे पहले तो रेडियो संगम के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। First of all, very warm and cheerful good morning to everyone who are listening me. I am highly thankful to Radio Sangam Kerry 88.8 FM who gave me a wonderful chance in front of you. Thanks a lot for inviting me. सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो सरपंच का सफ़र है इसका आगाज़ कैसे हुआ, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मुझे एक सरपंच बनना चाहिए और एक फ़ीमेल होते हुए अपनी कम्युनिटी को लीड करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सबसे पहले कि एक महिला के लिए गांव से चुनाव लड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब मेरी यहाँ अग्राती में शादी हुई तो मैंने यहाँ पे आके नोटिस किया कि काफ़ी ऐसी स्कीम्स थी गवर्नमेंट की जिनसे जो मेरा गांव है अग्राती उसमें इन स्कीम्स के बहुत ज़्यादा अभाव था। कुछ स्कीम्स ऐसी थी जो केवल गवर्नमेंट की फाइल्स तक ही सीमित थी, तो स्पेशली जो हमारी वीमेंस हैं उनको सुनने के लिए कोई स्पेशल मंच नहीं था यहाँ पे। ये वो सारे पॉइंट्स थे जिन्होंने खुद में मुझे इनकरेज किया कि अगर अपने गांव की तस्वीर को बदलना है या अपने गांव को एक नई दिशा देनी है तो फिर सिस्टम से जुड़ना होगा ताकि हम अपनी जो मेरी पंचायत है मैं उसको और आगे लेके जा सकूँ। जी। तो जब आपने यहाँ आके देखा कि कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं कि जिन पर काम करने की ज़रूरत है और आपने एक कदम उठाया और वाकई ही हमारी पढ़ी लिखी बेटियाँ जब इस तरह की सोच रखती हैं और वो अपने माशरे में कुछ करने के लिए ठान लेती हैं और अच्छा भी लगता है। एक महिला होते हुए आपको कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा, कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने आए होंगे। किसी भी सफ़र पर जब आप निकलते हैं ना तो छोटे बहुत चैलेंजेस, कुछ बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और फिर उनका मुकाबला कैसे करके आप आगे निकल गई? एक महिला के लिए गांव में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना ये बहुत ही मुश्किल काम है जी। जब मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो काफ़ी लोगों ने मेरी जो कैपेबिलिटी है उस पर डाउट भी किया। लोगों ने सोचा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक महिला हो के वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी और हमें इस चीज़ पे कि क्या यकीन होगा कि आगे चल के ये हमारी उम्मीदों पे खरे भी उतरेंगे। लेकिन मैंने क्या किया कि लोगों के घरों में जाके उनको आश्वासन दिलाया कि अगर आप मेरे संघर्ष में मेरे साथ चलोगे तो निश्चय ही मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ये माना जाता है कि जो फैसला लेने का अधिकार है वो केवल एक आदमी को है। लेकिन मैंने लोगों की सोच को बदला और धीरे धीरे मेरा जो काम करने का तरीका है और उसका जो रिजल्ट सामने आया है उसमें ये हुआ कि मैंने लोगों के डाउट को विश्वास में बदल दिया। जो है ना वो कुछ की इश्यूज़, कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे काम जिन पर आपने काम किया अपने इलाके में, अपनी पंचायत में, और या फिर कुछ ऐसे काम भी होंगे कि जिन पर काम चल रहा होगा, तो अगर आप कुछ काम गिनवाना चाहें सोसाइटी के लिए तो क्या हो सकते हैं? कि जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके सरपंच बनी तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी
घर घर तक कोई सड़कों का कोई कुछ अता पता नहीं था। मैंने रोड कनेक्टिविटी में अपने जो गांव के हर घर घर तक सड़क जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि कल को हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं या कुछ ऐसे हैंडीकैप होते हैं कि जिनको प्रॉपर हॉस्पिटल तक ले जाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया कि रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने की कोशिश की है। सेकेंडली हमारा जो मिशन रहा है वो स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत कि कहते हैं कि अगर एक पंचायत स्वच्छ होगी, एक ब्लॉक अच्छा होगा, एक डिस्ट्रिक्ट अच्छी होगी और पूरा का पूरा हमारा जो J&K है वो एक स्वच्छता की ओर बढ़ेगा। उसके लिए हमने कमेटीज़ बनाई हैं, जिसमें से लोग जो मेरे वो कमेटी मेंबर्स हैं वो घर घर जाके लोगों को कचरे के बारे में अवेयर करते हैं कि आगे पीछे उसको नहीं फेंकना। कंपोजिट पिट हमने बनाई है जिसमें प्रॉपर तरीके से उस कचरे को डिस्पोज किया जाता है। थर्डली हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हेल्थ कमेटीज़ बनाई हुई हैं, जो कि वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि प्रॉपर अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। उसके बाद हमने आयुष्मान भारत के अंडर गोल्डन कार्ड लोगों के लिए बनवाए हैं, जो उनके इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर एक्सीडेंटल या कुछ भी हो जाता है तो वो उनको काम आता है वहाँ पे। उसके बाद हम डिजिटल नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं, और अभी मैं अपनी पंचायत में भी एक डिजिटल नेटवर्क खोलने की जा रही हूँ नेक्स्ट कुछ दिनों में, जिसमें ये होगा कि हमारे जो यूथ्स हैं वो ऑनलाइन स्कीम्स के साथ जुड़ेंगे और खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक डिजिटल उस नज़रिए पे काम कर रही हैं, तो ये वाकया ही सोसाइटी के काम आएगा। इसके अलावा आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़कों का काम किया, हेल्थ का काम किया, और जो आपने काम किए, तो वाकया ही जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम्स हैं, जब वो ग्रास रूट पर आप जैसे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोगों को उसका बेनिफिट भी होगा। कुछ चीज़ें तो आपने हेल्थ की और सफाई वगैरह की बात की, लेकिन एजुकेशन, कहते हैं कि किसी भी माशरे की तकदीर बदलने के लिए एजुकेशन, तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, सफाई की बात करें, तो यहाँ पर आपने क्या कुछ काम किए और इस फील्ड में मज़ीद क्या काम होने चाहिए आपके हिसाब से? हमारे यहाँ पे बाकी सारे काम तो होते रहते हैं। ये बिजली, पानी और जो रोड है, ये तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है। ये एंड मोमेंट तक हमारे साथ चीज़ें रहने वाली हैं और इन पे काम होता रहेगा। मैंने बाकी सरपंचिस लोग भी देखते हैं कि जो हमेशा हम इस चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब मैं सरपंच बनी तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि हमारे गाँव के छोटे छोटे बच्चे, मैं केवल अपने गाँव को पर्टिकुलरली नहीं लेके चलूँगी, मैं होल ब्लॉक डूंगी को लेके चल रही हूँ। हमने देखा कि हमारे बच्चे यहाँ से रजौरी जाते हैं पढ़ने के लिए और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब आपको पता ही है आजकल ड्रग एडिक्टेड सोसाइटी है, पूरी तरह से ड्रग्स का बोलबाला है हर तरफ। देखो तो पेरेंट्स भी इनसिक्योर हैं बच्चों को बाहर भेजने के लिए, या यहाँ से बच्चे हमारे रजौरी जाते हैं तो भी डर के हमारे पेरेंट्स को होता है कि क्या हमारा बच्चा सही सलामत शाम को वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक कमेटी बनाई सरपंचिस की मिलके, और हमने सोचा कि हमारे गाँव में एक केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ जगह सिलेक्ट हुई थी दड़ा सांवला। फिर हम यहाँ से गए मिलने के लिए सारे सरपंचिस जो हमारे डीसी हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के जम्मू गांधीनगर में, हम उनसे मिले हैं। अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे जो डीसी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक बार आप फिर से इस इशू को एक बार फाइल जो बंद हो गई है उसको फिर से खोलें और उसमें देखें जो बेस्ट सुइटेबल जगह है, क्योंकि दड़ा सांवला जगह जो है वो बिल्कुल बॉर्डर प्रोन एरिया के पास है। तो जैसे यहाँ पे है डूंगी हो गया, इसके नीचे कोई भी अगर जगह है जो सूटेबल लगती है, जो यहाँ पे हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकती है बच्चों की, तो ऐसी जगह देखी जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े। बिल्कुल, केंद्रीय विद्यालय जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, और तालीम आम करने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जब खुलेंगे तो वाकया ही यहाँ पर लोगों को बेनिफिट होगा। बहुत अच्छा एक इरादा लेकर आप चल रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप एक सरपंच भी हैं और एक महिला भी हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं और कौन लोग आपकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आती? आप एक तरफ जो है वो लीडरशिप निभा रही हैं, दूसरी तरफ आप अपने घरेलू काम भी कर रही हैं। देखो, कोई भी चीज़ अगर करो चुनौतीपूर्ण वो ज़रूर होती है, पर चुनौती बहुत ज़्यादा होती है लेकिन असंभव नहीं है जी। जब मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा तो सबसे पहले तो ये है कि मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है, चाहे मेरे वो अपने ससुराल की तरफ से हो चाहे मायके की तरफ से हो, लेकिन स्पेशली थैंक्स तो मैं ससुराल वालों को करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं शादी करके यहाँ आई तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं स्पेशली उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि अगर गांव की तस्वीर को बदलना है तो आपको आगे आना होगा।
तो ये है कि मेरा शुरू से यह है कि मैं एक पंक्चुअल महिला हूँ, एक पंक्चुअल लेडी हूँ। मैंने घर के माहौल को भी बरकरार रखने के लिए शाम का टाइम जो है अपने परिवार को देना और दिन को जो है वो पंचायत की समस्याओं को सुनना और उनको हल करने में लगाना था। मैं ये आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू से अपनी जो इन लॉज हैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को, और स्पेशली थैंक्स मैं अपने हस्बैंड को करना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बट आज जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ, मैं अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सही गलत का चुनाव करने में मुझे पूर्ण सहयोग किया है और मेरी पंचायत के हर एक जो समस्या है उसमें कदम से कदम मिला के वो मेरे साथ चले हैं। तो मैं तो अपने परिवार का थैंक्स करना चाहूँगी। और उसके बाद मेरे जो वार्ड मेंबर्स हैं, चाहे वार्ड नंबर 1, मेरी 7 वार्ड्स हैं, सातों वार्ड्स के जो वार्ड मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे फुली कोऑपरेट किया है इन 5 सालों में। आप एक महिला हैं, एक खातून हैं, तो आपकी जो इलाके की लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हमारी गर्ल्स के लिए स्पेशली चलाई जाती हैं। उन सभी स्कीम्स को पंचायत लेवल पर इम्प्लीमेंट करना आप लोगों का काम होता है। कितनी स्कीम्स यहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट की हैं और क्या आप देख रही हैं कि आने वाले वक्त में गर्ल्स के लिए कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जिनको यहाँ मज़ीद इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? मैं तो गवर्नमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, वो टाइम टू टाइम वहाँ पे पहुँच रही हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले ये तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके तहत मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी घर की जो बेटी है वो पढ़ी लिखी ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अब सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। अगर बाकी रही बात स्कीम्स की, तो हम जो है सुकन्या समृद्धि योजना जो छोटी बच्चियों के लिए स्कीम खुली गई है उस पे काम कर रहे हैं और उसमें मोस्टली मैंने जो है 70% कवरेज भी किया है। उसके बाद सेकेंडली अगर देखा जाए तो PMY मुद्रा योजना वो चल रही है अभी। उसके बाद थर्डली अगर देखा जाए तो अभी लाडली स्कीम है जो वो बहुत जल्दी हमारे यहाँ आने वाली है, जिसके तहत हम बहुत सी बच्चियों को कवर भी करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बच्चियों के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सोच रही है। इनिशिएटिव्स जो हैं यहाँ पर होने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपके इलाके की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो इन स्कीम से आपसे फ़ायदा लेंगी। अच्छा, आप जो है ना वो एक लीडर हैं सोसाइटी की, एज लीडर काम कर रही हैं महिला होते हुए, तो बाकी बच्चियों को, बाकी महिलाओं को एक इस लीडरशिप प्लेटफार्म पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? किस तरह का पैगाम और अपना एक्सपीरियंस आप बाकी महिलाओं के साथ शेयर करेंगी एज लीडर? अगर वो यहाँ आएँ तो कैसे आएँ? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं ये दिली चाह थी कि मुझे ये कोई प्रश्न पूछे और आज वो समय आ ही गया। मेरा मैसेज बिल्कुल इजी है सभी महिलाओं के लिए। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं एज अ सरपंच होने के नाते स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की वीमेन प्रेसिडेंट हूँ मैं वहाँ पे। अगर इन केस हमारी कोई भी बच्ची है या कोई भी लेडी है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है या फिर डोरी सिस्टम का शिकार है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लेडी खुल के शेयर नहीं कर सकती और पुलिस स्टेशन जाने से डरती हैं ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम या ड्यू टू कुछ फैमिली इशूज़ भी होते हैं, जहाँ हेजिटेशंस होती है लेडीज़ में, वो खुल के मेरे पास आ सकती हैं, खुल के अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकती हैं। तो मैं लेडीज़ को ये सिर्फ बोलना चाहूँगी कि आगे बढ़े, क्योंकि समाज को आपकी लीडरशिप की ज़रूरत है। आप मुझे देख के चलें, अगर मुझे देख के 100 और लेडीज़ इंस्पायर हो सकती हैं तो ये मुझे खुद में एक प्राउड फील होगा, क्योंकि मैं सभी लेडीज़ को यही बोलूँगी कि चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने के बाद ही आपको मजबूती मिलेगी। शिक्षित बने, जागरूक रहें, आगे बढ़े, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम हज़ारों दूसरी लड़कियों के नए रास्ते खोल सकता है। आज जो है वो आप कोई ख़ास काम अभी जिस पर आपने काम किया हो, जैसे आपने बहुत सारे काम गिनवाए हैं, लेकिन कुछ होता है ना, इंसान का एक बड़ा सपना होता है और वो चाहता है कि मैं जब इस चेयर पे बैठा हूँ या बैठी हूँ तो मैं ये काम करूँ। तो कोई ऐसा काम जो आपकी पंचायत में हुआ हो या आप चाहती हैं कि होना चाहिए, आज हमारे प्लेटफार्म से अगर पब्लिक के साथ शेयर करना चाहें तो? मैंने अपनी पंचायत में बेटी गौरव अभियान चलाया है, जिसके तहत कि अगर कोई भी बेटी मेरे गांव की, चाहे वो शिक्षा की हो प्रतियोगिता या फिर खेल प्रतियोगिता हो, किसी में भी अगर उसकी भूमिका, उसका रोल अच्छा रहता है, उसका जो नेम प्लेट है हम उसके घर के बाहर लगाते हैं, जिससे वो खुद में प्राउड फील करे। और दूसरे नंबर हम PMAY के तहत काफ़ी जो कच्चे मकान हैं उनको पक्की छत दिलवाई है। इससे ये है कि जब मैं उन बुजुर्गों के आंखों में वो खुशी के आंसू देखती हूँ कि जिनका जो अंतिम पड़ाव है वो सुरक्षित घर है, तो ये चीज़ देख के मुझे खुद में प्राउड फील होता है कि वाकई ही मैंने ये काम किया है।
जी। जी। तो मैम आखिर में रेडियो संगम 88.8 एफएम के प्लेटफॉर्म पे आप बैठी हैं, तो क्या समझती हैं आप एक फ़ीमेल सरपंच होते हुए कि रेडियो जो हैं, ख़ास तौर पर जो सीआरएस हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं, वो किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेयरनेस पब्लिक तक पहुंचा सकती हैं, और हमारे रेडियो के तहत क्या मैसेज जो है वो आपका पब्लिक के लिए रहेगा? देखो, रेडियो संगम के लिए ये हम में अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो, फ्रॉम एनी फील्ड। कुछ काफ़ी ऐसी स्कीम्स होती हैं कि जो हम तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाती, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो भी हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। जी। रेडियो संगम के लिए हमारे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो ईच एंड एवरी पर्सन है, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, चाहे डिस्ट्रिक्ट राजौरी हो या होल J&K हो, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हर प्लेटफॉर्म पे इनका जो है वो सोशल मीडिया पे ये इनका चैनल जो है वो अवेलेबल है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। आप जाएं वहाँ पे इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हमारी स्कीम्स हैं उनसे कोई भी जो गरीब लोग हैं वो वंचित ना रहे। तो मैम एक बार फिर आपका रेडियो संगम के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी अंजना शर्मा, जो पंचायत अग्राती नार्थ की सरपंच हैं, और आज इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं कि जो आपकी लाइफ के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। ख़ास तौर पर हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां अगर ये पॉडकास्ट सुनेंगी तो उनको इससे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है, जैसे मैम ने भी आपको बताया, कि रेडियो संगम 88.8 एफएम के डिजिटल प्लेटफार्म्स को आप इनके साथ ज़रूर जुड़ें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। अब अपने रेडियो दोस्त आरजे न्याज़ को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द किसी नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी कराऊंगा मुलाकात। जय हिंद।